गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा पौधा है वो है रेन लिली का पौधा। जुलाई का महीना ख़त्म होने को आया है दोस्तों, और रेन लिली में आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की बौछार लगी पड़ी है। अगर आपके रेन लिली के पौधे में फूल कम आ रहे हैं या पौधा सिर्फ पत्तियां ही निकाल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या अभी रेन लिली में प्याज के छिलके का खाद और थोड़ी सी डीएपी देने सही रहेगा। इससे पौधे में कौन कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, क्या इसके ज़्यादा जिससे हमारे पौधे में ज़्यादा फूल आएंगे, कितना डालना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने अपने पौधे में इस्तेमाल किया हुआ है, हमें बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी के बीच भी इन चीज़ों को लेके आई हूँ, जैसे आप भी अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे ले पाए और आपका भी पौधा कुछ इस तरीके से गुलदस्तों की तरह फूलों से भरा हुआ हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेन लिली एक बल्ब वाला पौधा है और बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग सबसे तेजी से होती है। इस समय पौधे को 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें होती हैं मजबूत जड़ें, स्वस्थ पत्तियां और पर्याप्त पोषक तत्व। अगर यह 3 चीज़ें सही रहेंगे तभी पौधा बार बार आपका बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करेगा। तो आज हम जिस पोषक तत्व की बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड। प्याज के छिलके में कई उपयोगी खनिज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व की पाया जाता है। इसका फायदा, पोटेशियम फूल बनाने में पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मजबूती प्रदान करता है। साथ ही कैल्शियम नई कोशिकाओं को और जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे पत्तियां हरी रहती है। सल्फर पौधे को स्वस्थ वृद्धि में योगदान देता है। ध्यान रखें, प्याज के छिलके में पोटेशियम होता है, लेकिन यदि इसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है, केवल उसी से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाए, इससे आपको एक सहायक जैविक खाद भी पौधे में देने होंगे। अब दूसरे खाद की हम लोग बात करते हैं। दूसरा खाद है हमारा यह कुछ दाने डीएपी के। डीएपी में मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन होती हैं, जो कि जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये पौधे के जड़ों को मजबूत बनाती हैं, फूल बनाने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। साथ ही जो है दोस्तों, बल्ब वाले पौधे के लिए एक बहुत ही उपयोगी पोषक तत्वों का काम करती हैं। नाइट्रोजन होता है जो कि नई पत्तियां निकालने में मदद करती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में देने से पौधे में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही होती हैं और कम मात्रा में पौधे में फूल होती है। इसीलिए हमेशा डीएपी का इस्तेमाल आपको कम मात्रा में करना होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना होता है। तो अब इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 गिलास में हमने निकाला हुआ है प्याज के जो छिलके का लिक्विड था दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ी सी मात्रा डालेंगे डीएपी के। बिल्कुल आपको 4 से 5 दाना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरीके से डीएपी की थोड़ी सी मात्रा आपको डाल देनी है। बस ये दोनों ही चीज़ें आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जड़ों को भी प्रभावी करेगी, सिर्फ पत्तियाँ बढ़ाने से आपके पौधे को ढेरों सारे फूलों को भी एक्टिव करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ आपके पौधे में फ्लावरिंग में भी मदद करेगी। तो इनको डालने के बाद आपको क्या करना है, इस घोल को हल्का सा घुलने के लिए छोड़ना है, कम से कम 2 मिनट के लिए, ताकि डीएपी जो है दोस्तों वो पानी में घुल जाए। वैसे तो ये जल्दी ही घुल जाता है। इस तरीके से आपको घोल लेना है। इसके बाद सबसे पहले फ्रेश पानी में डाइल्यूट करना है। यहाँ पे हमने आधा लीटर फ्रेश पानी लिया हुआ है, जिसमें हम लोग इसको करेंगे इस तरीके से डाइल्यूट। इसको इस तरीके से डाइल्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जिस पौधे में आपके अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनमें आपको इसको दे देना है। ये मेरा पौधा पूरे तरीके से गुच्छों से फूलों से भरा हुआ है। इसमें व्हाइट और येलो कलर के जो है दोस्तों पौधे लगे हुए हैं। यहीं पे आप यह पिंक कलर वाला देख सकते हैं, इसमें 1-2 फूल बन रही हैं और इसमें अभी फ्लावरिंग धीमी हो गई है। इसको इस तरीके से इस लिक्विड को पूरा ही जो है दोस्तों अपने पौधे में दे देते हैं। इन गलतियों से आपको बचना है दोस्तों। सूखी मिट्टी में डीएपी इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी में जब हल्की नमी बनी हुई हो तभी आप अपने पौधे में डीएपी इस्तेमाल करें। जो है वो अगर आपके
प्याज के छिलके में तेज गंध आने लगी हो तो आप उन प्याज के छिलकों का इस्तेमाल ना करें, इस चीज का भी ध्यान दें। पानी जमा हो रही है तो रेन लिली के बल्ब सड़ सकते हैं, गमले का ड्रेनेज अच्छा करके रखें, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। रेन लिली के पौधे में जब इस तरीके के ये जो व्हाइट और येलो कलर के फूल बनते हैं दोस्तों, तो इनके जब फूल खिल के खत्म होते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें पूरा ही बीज जो है वो भरा हुआ होता है। इन बीजों को आप इकट्ठा करके रख सकते हो, दोबारा से इससे जो है दोस्तों नए नए बल्ब, नए पौधे तैयार कर सकते हो। इनको स्टोर करके रखना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जहां इनके बीज गिरेंगे वहीं जो है आपको बहुत सारे रेन लिली के पौधे तैयार होते हुए दिखेंगे। इसीलिए इनको एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी भी खत्म नहीं होता है, बहुत ही अच्छा खासा सालों साल चलता है और पूरे बरसात आपके गार्डन को कुछ इस तरीके के गुलदस्ता की तरह फ्लावरिंग देता है। तो दोस्तों अगर सही मात्रा में प्याज के छिलके का खाद और थोड़ी सी DAP का इस्तेमाल किया जाए तो रेन लिली एक अच्छी जो है वो वृद्धि और फ्लावरिंग में मदद करता है। लेकिन केवल यही दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने के साथ साथ महीने में एक बार कॉम्पोस्ट भी अवश्य इस्तेमाल करें। और अधिक फूल लेने की गारंटी नहीं है इसमें दोस्तों, इसके लिए अच्छी धूप चाहिए होती है, सही सिंचाई चाहिए होती है, जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है, संतुलित पोषक तत्व चाहिए होती है, तब पौधे में हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। अगर आपके पौधे में पहले से कलियां बन रही हैं तो इस समय पे हल्का पोषक तत्व देना अच्छा रहेगा। लेकिन पौधा बहुत घना हो गया है और सिर्फ पत्तियां बना रहा है तो DAP की मात्रा बढ़ाने के बजाय संतुलित उर्वरक आप अपने पौधे को दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।